इस वक्त की बड़ी खबर, कानपुर एनकाउंटर में गैंगस्टर विकास दुबे के मददगार खाकी वालों पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। चौबेपुर थाना के निलंबित थाना अध्यक्ष विनय तिवारी और निलंबित बीट इंचार्ज के शर्मा को बर्खास्त किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले में। मुखबिरी करने और सूचना लीक करने के आरोप में एसओ विनय तिवारी और बीट इंचार्ज के शर्मा को गिरफ्तारी से पहले ही जेल भेजा जा चुका है। ये बहुत बड़ी अपडेट। विनय तिवारी और के शर्मा पर बिकरू गांव मुठभेड़ में मुखबिरी करने का आरोप था। आपको यह भी बता दें, जी न्यूज ने सबसे पहले आपको एक खबर दिखाई थी। विनय तिवारी पर घटना वाले दिन यानी 2 जुलाई की रात पुलिस के बारे में मुखबिरी करने का शक है। इस एनकाउंटर में 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, जिनमें सीओ देवेंद्र मिश्रा भी थे। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी और बदमाश विकास दुबे की मिली भगत को लेकर शिकायत की थी तत्कालीन एसएसपी अनंत देव से। ये बात भी जी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताई थी और ये बड़ी खबर है। के शर्मा और साथ ही विनय तिवारी को अब बर्खास्त किया जा सकता है, यानी ये बड़ी कार्रवाई। मेरे सहयोगी लोमस झा को आप देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस, ये बड़ा एक्शन अब वक्त आ गया है कि खाकी पहने छिपे हुए इन लोगों को सबक सिखाया जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ कर दिया गया कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति या पुलिस महकमे का हो या फिर किसी भी महकमे का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और आप इस मामले को लेकर के देख सकते हैं, लगातार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही थी। लगातार जो अफसर थे जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उनसे एक एक पल की अपडेट उनके द्वारा ली जा रही थी। और साथ ही, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि सीओ के द्वारा विवेक को लेकर के कई बार शिकायत भी की जा चुकी है और उनके द्वारा एक पत्र भी लिखा गया था जो तत्कालीन एसएसपी थे अनंत देव उनको, लेकिन अनंत देव तक वो लेटर नहीं पहुंची, वो अलग विषय है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जो विवेक तिवारी है, जो बीट इंचार्ज के शर्मा थे, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर के इन दोनों पे आरोप है कि इनके द्वारा मुखबिरी की गई थी और साथ ही इनको बर्खास्त करने की कार्रवाई अब की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें, क्योंकि एसआईटी की टीम जांच कर रही है और 31 जुलाई तक पूरे मामले को लेकर के जांच रिपोर्ट सौंपनी है, फिर चार्जशीट दाखिल की जाएगी, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पहले से ही हिरासत में चल रहे और अब क्योंकि जेल में दोनों को ही शिफ्ट किया जा चुका है और दोनों पे कार्रवाई करने की बात यहाँ निकल। ऐसी खबर है, अगर बर्खास्तगी होती है लोमस, तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। और जिस चिट्ठी का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी तो विश्वसनीयता की जांच पहले ही हो चुकी है, जिसमें उसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो तथ्य सारे सही पाए गए हैं। तो ये बहुत बेसिक आधार होंगे जो सबूत के तौर पर इनके खिलाफ जाएंगे। और क्या आने वाले दिनों में हम कुछ और ऐसे लोगों को देखेंगे जो खाकी पहनकर इस तरह का काम कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे? देखिए, एक एग्जाम्पल अब सेट होगा। जिस तरीके से कार्रवाई इन अधिकारियों पे होगी, इन पुलिस कर्मियों पे होगी, एक एग्जाम्पल सेट होगा कि आने वाले दिनों में ना तो पुलिस का कोई कर्मी इस तरह के अपराधियों की मदद करेगा, ना तो अपने महकमे की मुखबिरी करेगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे सेट करने की बात हो रही है, क्योंकि लगातार कई बार सवाल ये उठते रहे कि जो अपराधी होते हैं वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय एसओ होते हैं या फिर बीट इंचार्ज होते हैं, उनका शरण उनको काफी ज्यादा मिलता है, उनका सहयोग काफी मिलता है। वो आराम से अपराध करते हुए चले जाते हैं, लेकिन उन पे शिकंजा नहीं कसा जाता। और साथ ही ये भी कहा जाता है कि कई बार जो विभागीय खबरें होती है वो उनको भेज दी जाती है। और इस केस की अगर बात करें, 2 तारीख की रात आपको याद होगी कि किस तरीके से 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जाता है कि कहीं ना कहीं विवेक तिवारी की तरफ से और के शर्मा की तरफ से यहाँ पर पूरी जानकारी लीक की गई थी और उसके बाद उन पे चार्ज लगाए गए और चार्ज लगाने के बाद उनको जेल भेजा गया। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जब एसआईटी की जांच पूरी होती है, उसके बाद जो रिपोर्ट दाखिल की जाती है, उसके बाद क्या कार्रवाई की जाती है, क्या जो इनको जो निलंबन की प्रक्रिया है वो कब तक यहाँ पे शुरू हो जाती है। जी लोमस, जो आधार है और वो क्या क्या हो सकते हैं? कॉल डिटेल्स की अगर हम बात करें, उससे भी ये खुलासा हुआ, जी न्यूज ने बताया था कैसे लास्ट मोमेंट तक बातचीत हो रही थी। लेकिन जो साथी पकड़े गए हैं विकास दुबे के, उनकी पूछताछ में भी ये खुलासा हुआ कि कुछ और लोग हैं जो पुलिस वाले थे जो शामिल थे इसमें, इन्हें लेकर भी कोई इंफॉर्मेशन आई है क्या?
देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि राहुल तिवारी जिसने लास्ट मुकदमा विकास दुबे के ऊपर लिखाया था, राहुल तिवारी ने पुलिस के सामने कई फैक्ट रखे हैं। राहुल तिवारी ने कहा कि जब सीओ साहब इनको लेके गए थे विकास दुबे के पास घटना से 2 दिन पहले, तो वहां पर विवेक तिवारी की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको छोड़ दे, वो नहीं जानते कि क्यों लेके आए सीओ साहब राहुल तिवारी को विकास दुबे के पास, कुछ नहीं मालूम। तो ओके, ठीक है लोमस, आपसे आगे इस पर और जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा कदम है। के शर्मा और विनय तिवारी की बर्खास्तगी हो सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.